Dear students, welcome to Tagore Smart Learning Channel. Hope you are all doing well. आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ ऐसे शब्द जो दिखने और सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ बिल्कुल अलग होते हैं। इन्हें हम कंफ्यूजिंग वर्ड्स कहते हैं। हम हर वर्ड पेयर के लिए सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे ताकि आप इन्हें इजीली याद कर पाओ और अपनी इंग्लिश और स्ट्रॉन्ग बना सको। तो चलिए शुरू करते हैं। एक, कस्टम और हैबिट। दो शब्द हैं, कस्टम और हैबिट। कस्टम का मतलब है प्रथा या परंपरा। उदाहरण, गिविंग ऑफ डाउरी इज नॉट अ गुड कस्टम, दहेज देना एक अच्छी प्रथा नहीं है। हैबिट का मतलब है आदत। उदाहरण, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, पढ़ना एक अच्छी आदत है। तो अंतर यह हुआ कि कस्टम समाज की परंपरा है और हैबिट व्यक्ति की आदत। दो, चेक और चेक। चेक का मतलब है रोकना। उदाहरण, ही चेक्ड हिम फ्रॉम गोइंग फर्दर, उसने उसे आगे जाने से रोका। चेक का मतलब है बैंक को भुगतान का आदेश। उदाहरण, आई हैव गिवन हर अ चेक ऑफ 1000 रुपीज, मैंने उसे 1000 रुपए का चेक दिया। तो चेक रोकने से जुड़ा है और चेक बैंक से। तीन, काउंसिल और काउंसिल। काउंसिल का अर्थ है समिति या सभा। उदाहरण, रवि वॉज इलेक्टेड टू द स्टूडेंट्स काउंसिल, रवि छात्र परिषद में चुना गया। काउंसिल का अर्थ है सलाह। उदाहरण, योर काउंसल्स हैव हेल्प्ड मी अ लॉट, तुम्हारी सलाह ने मेरी बहुत मदद की है। तो काउंसिल एक समूह है और काउंसिल सलाह। चार, डियर और डियर। डियर का अर्थ है प्रिय। उदाहरण, राम इज माई डियर फ्रेंड, राम मेरा प्रिय मित्र है। डियर एक जानवर है, हिरण। उदाहरण, आई सॉ अ डियर इन द जू, मैंने चिड़ियाघर में एक हिरण देखा। तो डियर प्यार से संबंधित है और डियर एक जानवर है। पांच, डोज और डोज। डोज का मतलब है दवा की खुराक। उदाहरण, द डॉक्टर गेव अ डोज ऑफ मेडिसिन टू द पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज को दवा की एक खुराक दी। डोज का मतलब है हल्की नींद लेना। उदाहरण, ही वॉज फाउंड डोजिंग इन द क्लास, वह कक्षा में ऊँघता हुआ पाया गया। तो डोज दवा से जुड़ा है और डोज नींद से। छह, डिस्कवर और इन्वेंट। डिस्कवर का मतलब है खोज करना। उदाहरण, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। इन्वेंट का मतलब है आविष्कार करना। उदाहरण, ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। तो डिस्कवर का अर्थ है पहले से मौजूद चीज को ढूंढना और इन्वेंट का अर्थ है नई चीज बनाना। सात, डिजीज और डिसीज। डिजीज का मतलब है बीमारी। उदाहरण, जॉन्डिस इज अ कॉमन डिजीज, पीलिया एक सामान्य बीमारी है। डिसीज का मतलब है मृत्यु। उदाहरण, हर सडन डिसीज वॉज शॉकिंग, उसकी अचानक मृत्यु चौंकाने वाली थी। तो डिजीज बीमारी है और डिसीज मृत्यु। आठ, ड्राउन और सिंक। ड्राउन का अर्थ है पानी में डूबकर मरना। उदाहरण, द गर्ल वॉज ड्राउन्ड इन द सी, लड़की समुद्र में डूब गई। सिंक का अर्थ है सतह के नीचे डूब जाना। उदाहरण, द शिप संक एंड ऑल द पैसेंजर्स वर ड्राउन्ड, जहाज डूब गया और यात्री भी डूब गए। तो ड्राउन व्यक्ति या जानवर के लिए प्रयोग होता है और सिंक वस्तुओं के लिए। नौ, ड्यू और ड्यू। ड्यू का मतलब है कारण या वजह। उदाहरण, हर फेलियर इज ड्यू टू हर केयरलेसनेस, उसकी असफलता उसकी लापरवाही के कारण है। ड्यू का मतलब है ओस। उदाहरण, द ड्यू ड्रॉप्स आर क्वाइट प्लीजिंग टू द साइट, ओस की बूंदें देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। तो ड्यू कारण बताता है और ड्यू ओस। 10, डाइंग और डाइंग। डाइंग का मतलब है मरना। उदाहरण, शी हैज नॉट रिटन एनी विल बिफोर डाइंग, उसने मरने से पहले कोई वसीयत नहीं लिखी। डाइंग का मतलब है रंगाई करना। उदाहरण, शी इज एन एक्सपर्ट इन डाइंग, वह रंगाई में निपुण है। तो डाइंग मृत्यु है और डाइंग रंगाई। 11, डायरी और डेयरी। डायरी का मतलब है वह किताब जिसमें रोज की बातें लिखी जाती हैं। उदाहरण, सुरिंदर राइट्स हिज डायरी डेली, सुरिंदर रोज अपनी डायरी लिखता है। डेयरी का मतलब है दूध और उससे बने उत्पादों से जुड़ी जगह। उदाहरण, राहुल लाइक्स डेयरी प्रोडक्ट्स, राहुल को डेयरी उत्पाद पसंद हैं। तो डायरी लिखने की किताब है और डेयरी दूध से संबंधित। 12, एनवेलॉप और एनवलोप। एनवेलॉप का अर्थ है चारों ओर से ढक लेना। उदाहरण, द मिस्ट एनवलोप्ड अस, धुंध ने हमें चारों ओर से घेर लिया। एनवलोप का अर्थ है लिफाफा। उदाहरण, प्लीज पुट माई लेटर इन दी एनवलोप, कृपया मेरा पत्र लिफाफे में डाल दो। तो एनवेलॉप क्रिया है ढकना और एनवलोप संज्ञा है लिफाफा। 13, फेयर और फेयर। फेयर का मतलब है सुंदर या अच्छा।
उदाहरण ही हैज अ फेयर अमाउंट ऑफ सेंस, उसके पास अच्छी समझ है। फेयर का मतलब है किराया। उदाहरण आई एम एंटाइटल्ड टू फर्स्ट क्लास फेयर, मैं प्रथम श्रेणी के किराए का हकदार हूं। तो फेयर सुंदरता या अच्छाई है और फेयर यात्रा का किराया। 14 फीट और फीट। फीट का अर्थ है पैर। उदाहरण आई हैव 2 फीट, मेरे 2 पैर हैं। फीट का अर्थ है अद्भुत कारनामा। उदाहरण वी सॉ द फीट्स ऑफ अ जगलर, हमने बाजीगर के करतब देखे। तो फीट शरीर का हिस्सा है और फीट आश्चर्यजनक का। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको इन सिमिलर लुकिंग कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बीच का डिफरेंस अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर कोई बात क्लियर न हो तो आप कमेंट्स सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। गुड बाय फॉर नाउ। सी यू सून इन अनदर वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।